हेलो। 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 हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं बिंदेश्वर कुमार रहता हूँ और आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। मैथ्स के मैथ्स पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे आज बहुपद। क्या पढ़ेंगे? बहुपद। बहुपद में यहाँ पे दिया है सर व्यंजकों 2x 3x स्क्वायर 3x 7x, ये सब जितने भी नंबर हैं। जैसे पहला नंबर क्या होगा? बहुपद क्या होता है? बहुपद क्या है? बहुपद को एक इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है पॉली मतलब बहुत सारे। एक होता है चर राशि और एक होता है अचर राशि। चर राशि का मतलब होता है वे अल्फाबेट जिसकी जगह पे हम किसी वैल्यू को रख सकते हैं। जैसे चर राशि में अल्फाबेट आता है जैसे x y z, या जितने a to z को ले सकते हैं। ठीक है। अचर राशि में क्या होता है 1 2 3 4, ऐसा करके जितने भी नंबर्स आते हैं वो अचर राशि होते हैं। हम एक की जगह किसी और वैल्यू को नहीं रख सकते, दो की जगह हम किसी और वैल्यू को नहीं रख सकते। ये होता है चर राशि और अचर राशि। ठीक है। अब बहुपद, बहुपद में क्या होता है जैसे यहाँ पे जैसे दिया हुआ है x x, ठीक है। एक से जगह मैं रख सकता हूँ क्या 1 या 2 या 3 या 4, कोई भी नंबर रख सकता हूँ क्योंकि वैल्यू है उसके, चर राशि है ना। ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक में अक्षर संख्या चर की घात पूर्ण संख्या है। इस प्रकार के व्यंजक बहुपद होते हैं। बहुपदों पर संक्रियाएं जोड़ना घटाना गुणा करना आपने कक्षा 9 में सीखा है। ठीक है, नहीं सीखे होंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको बताते हैं अभी। ठीक है, ठीक है जी। हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे दिया हुआ है x+3 और x+4 को जोड़िए, आपस में जोड़ना है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैसे जोड़ना है। यहाँ पे दिया है, सॉरी, ये दिया हुआ है x+3 प्लस x+4, ये दिया हुआ है। इसको जोड़ना है आपस में, क्योंकि जोड़ना का मतलब होता है क्या, प्लस। यहाँ पे दिया हुआ है x+3, यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही होगा, यहाँ पे जितने भी साइन है सेम ही होगा, तो x और +4। यहाँ पे जो सेम राशि होती है उसको आपस में जोड़ जाते हैं। जैसे x और x कितना हो जाएगा, प्लस है, ये हो जाएगा 2x प्लस, ठीक है जी, प्लस 3 + 4 ये हो जाएगा 7। ये सिंपल सी होती है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया है बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस 5 में x² प्लस x और 2 को घटाइए। देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे दिया है 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये दिया हुआ है, एक ब्रैकेट में है माइनस, ये माइनस का साइन है। यहाँ पे दिया है x² प्लस प्लस x-2, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, क्योंकि घटाने के लिए बोला है
तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जितने भी नंबर है उसको लिख लो, 2x² प्लस 3x प्लस 5। ठीक है जी। अब देखना, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो जितने भी अंदर ब्रैकेट्स के अंदर में जितने भी साइन है, जैसे प्लस है ये माइनस है, ये साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस एक्स, माइनस है तो प्लस, वो हो जाएगा 2। ठीक है। अब जितने भी जो वेरिएबल्स नंबर है, जो भी नंबर है, उसको आपस में या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे। यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर के सामने में क्या है 2, एक्स स्क्वायर के सामने में कुछ नहीं तो क्या है 1, एक्स क्यूब के सामने में क्या है कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x² और एक्स स्क्वायर आपस में क्या हो रहा है, घटाना होगा। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, यहां पे मैं आपको बता देता हूं, प्लस और माइनस होता है माइनस, माइनस और माइनस होता है प्लस, मतलब आपस में जुड़ जाते हैं कहने का मतलब। ठीक है जी। और यहाँ पे माइनस और प्लस होता है, ये माइनस होगा, और यहाँ पे प्लस और प्लस होगा, ये आपस में प्लस ही होगा। ये चीज को मैं आपको बता दूंगा, ये गणितीय संक्रियाएं में ये होती है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई को कैसे करते हैं, फिर प्लस और माइनस को कैसे करते हैं, ये सब चीज को मैं भी डिक्लेयर करूंगा। अभी मैं प्लस और माइनस ही कर रहा हूँ। ये 2x में माइनस एक्स घटाएंगे, 2 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे होता है ना x का मल्टीप्लाई x, ये हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है x का स्क्वायर, और जो सेम है ऑलरेडी है, और x प्लस x होता है 2x, ऐसा। ठीक है जी। अब देखो ये x का स्क्वायर हुआ, ये इतना बचा, यहाँ पे प्लस और माइनस फिर है। ठीक, इसमें 3 है, इसमें एक x है, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पे साइन साइन आएगा प्लस, साइन आएगा प्लस, 3 में 1 गया, कितना बचेगा 2x, यहाँ पे प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, +7। ये आंसर है आपका। ठीक है, ये होगा। ठीक है जी। ये सवाल अभी एग्जांपल के कुछ सवाल है, उसी को मैं वो कर रहा हूं। ठीक है जी। हाँ, नेक्स्ट है x प्लस 5 और x प्लस 7 का गुणा कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, x प्लस 5 और मल्टीप्लाई x प्लस 7, ये सवाल है। ठीक, अब देखो इसको सवाल को कैसे करते हैं। ये x प्लस 5 है, मल्टीप्लाई x प्लस 7। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है, मतलब एक पद ये है दूसरा पद ये है, ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई किसके साथ है, x प्लस 7। ठीक है, फिर क्या है, प्लस 5 है, साइन का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, साइन का भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे है x प्लस 7, सॉरी 7। अब x x मैं पहले ही बताया, जब x मल्टीप्लाई x करेंगे तो ये हो जाए x का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस है, यहाँ पे प्लस डाल देंगे, ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई x 7x प्लस 5, ये प्लस 5 है, तो ये हो जाएगा प्लस 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, तो प्लस 5x प्लस 7 5 जा 35। ठीक है, ये होता है। अब देखो यहाँ पे एक सिंगल नंबर है, यहाँ पे ये सेम नंबर है, क्यों, दोनों में x जुड़ा है, तो दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 हो जाएगा कितना, कितना होगा जी 12x प्लस 35, ये आपका आंसर है। ठीक है, ठीक, शायद यहाँ पे साइन चेंजेस है, तो थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं। असल में साइन दिख नहीं रहा है, इसलिए थोड़ी सी गलती हो सकती है। ओ, एक प्लस साइन है एक माइनस साइन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो हम बनाए हैं वो भी गलत नहीं है। एक प्लस साइन है और एक माइनस साइन है,
यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 5 और x माइनस 7। यहाँ पे कुछ नहीं तब भी मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। ये है, ये x माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 ये x माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। x x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा, माइनस ये हो जाएगा 7x, है ना, प्लस 5 है, इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा, ये हो जाएगा 5x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जी, ठीक है। अब ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 5 7 जा 7 5 6 35, ये ठीक है। ये एक्स स्क्वायर सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम राशि होती है उसके साथ में प्लस या माइनस होता है। इसका तो कोई वैल्यू, क्योंकि यहाँ और जो घात है वो संख्या नहीं है, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन जो नंबर आते हैं, जो बड़ा नंबर रहता है उसका साइन रखना है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x, 7 में से 5 गया, 2 बचेंगे और ये माइनस 35, ठीक है, ये आंसर है। ऐसे सवाल बनते हैं। प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है, प्लस माइनस को हम कहां पे रखते हैं, कैसे रखते हैं, इस पे भी हम क्वेश्चंस करेंगे आगे चल के, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2, उसको देखेंगे, ठीक है जी। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ उसके वो दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ ये, इसके लिए मैं बुक्स सामने में रखा हूं, ठीक है जी। अब यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे साइन कुछ पता नहीं चल रहा है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं। यहाँ पे है 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को किससे भाग देना है, इसको देना है x माइनस 2 से, ठीक है। अब x माइनस 2 से मैं भाग दूंगा, यहाँ पे अगर मैं रखता हूं तो x माइनस 2 में भाग रखा, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक, सॉरी इसको बोलते हैं भाजक, अब इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, है ना। यहाँ पे आएगा वो क्या होगा, भागफल, और जो नीचे आएगा उसे क्या बोलते हैं, शेषफल, ठीक है। अब देखो हमें क्या, ये वैल्यू दिया हुआ है, अब वैल्यू दिया हुआ है, अब मैं इस वैल्यू को इसके साथ क्या करूंगा, भाग दूंगा, इस नंबर को दिया हुआ है इससे भाग दूंगा। हमें पता है कि कोई वैल्यू यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, इस स्क्वायर के सामने क्या दिया है, 2, अगर मैं 2 दिया है तो अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा या गुणा करूंगा तो ये 2x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जैसे हमें पता है x गुना x से करेंगे तो ये हो जाए x का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे मैं रखूंगा x का, सॉरी x ही रखूंगा, ठीक है, x से रखा, और यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ 2, तो यहाँ पे 2 रखता हूँ, ठीक है, यह हो जाएगा कितना, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2x, x और x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि गुणा हो रहा है, ठीक है। ये प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है, तो प्लस हो गया। अब यहाँ पे प्लस और माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, ये हो जाएगा 2 और 2 दूनी 4x, क्या हो जाएगा 4x, क्यों 2 दूनी 4 है, अब यहाँ पे x नहीं है तो x तो इसमें जुड़ जाएगा ना जी, ये हो गया, समझ आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद ये माइनस रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मैं इसको क्या कहते हैं, माइनस करते हैं, जब भी किसी की संख्या को क्या कहते हैं, भाग देते हैं, तो यहाँ के जितने भी नंबर्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे, मतलब जो साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, साइन मतलब जो प्लस का साइन है, प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है, वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है जी, थोड़ा इस पे ध्यान रखना, सॉरी यार, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 ये है,
में क्या है, ये हो गया 2x का स्क्वायर हुआ, अभी माइनस था तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, लेकिन ये माइनस 4x हुआ। ठीक है, अब इसको मैं माइनस किया, ये प्लस का साइन है वो हो जाएगा माइनस, और माइनस का साइन हो जाएगा वो प्लस। यहां तक ठीक है। अब देखो इसकी जो साइन है, अंदर की साइन है वो चेंज हो गई, जो नीचे है उसके साथ में कन्वर्ट होगा। ये हो जाएगा 2 है, और ये क्या है 2, ये प्लस का साइन है, इसमें माइनस का साइन है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा आपस में जुड़ जाएंगे, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9x, और ये नंबर सेम रहेगा। यहां तक ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो मैं नीचे भी प्लस ही रखूंगा, ये ऊपर भी भाग दूंगा, उसको क्या रखूंगा प्लस रखूंगा, यहाँ पे मैं प्लस रखता हूं। ठीक है, अब रखा क्या, यहाँ पे दिया x है, यहाँ पे क्या है 9 है, तो यहाँ पे 9 के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा, तो 9x जा, ये 9x हो गया, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, 9 दूनी 18। ठीक है, इसको फिर ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि इससे आसान हो जाता है, और ये माइनस रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है जी। अब देखो प्लस माइनस कैंसल, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है, जो बड़ा नंबर रहता है, तो यहाँ पे आएगा प्लस, तो प्लस को नहीं लिखते हैं ज्यादातर, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 3 कितना होगा 15, ये आपका शेषफल, इसी को शेषफल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया भाजक, भागफल और शेषफल, ये आपका आंसर है। ठीक, ये हो गया। सवाल को आप सॉल्व करते जाएंगे, जाहिर सी बात है आपसे क्वेश्चन भी बनते जाएंगे। ठीक है जी, यहां पे और एग्जांपल्स हैं। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे साइन क्यों नहीं दिख रहा है, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम अपन करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। यहाँ पे हाँ दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 5x, फिर उसके बाद क्या है -11 माइनस और 12x का स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है प्लस 2x घात 3, 3 है 3, x माइनस 5 है, भाग किससे देना है, भाग देना है, भाग देना है किससे, x माइनस 5 से। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 5x माइनस 11 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2x घात 3, जब बहुपद होता है उसमें सबसे पहले जिसकी घात सबसे ज्यादा होती है उसको सामने रखते हैं, और उसका साइन को भी ध्यान रखना है ना। तो साइन को ध्यान रखने के लिए क्या करना, पहले यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे बड़ा साइन किसका है 2x घात 3 का, तो यहाँ पे 2x घात 3 रख दिए। ठीक है, उसके बाद किसका है 12x का स्क्वायर, इसके सामने में साइन क्या है माइनस, ये हो जाएगा 12x का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद क्या है 5x, ये हो जाएगा प्लस 5x, और उसके बाद -11। ठीक है, ऐसा रहता है। किससे भाग देना है x माइनस 5 से। अक्सर करके जो बहुपद बनते हैं वो होते हैं ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये ऐसा क्यों, सबसे पहले जिसकी घात सबसे ज्यादा होती है, फिर ये, फिर ये। अब यहाँ पे आपको ये भी रख सकते हैं, कोई भी नंबर रख सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है जी। हाँ, अब इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे, ये क्या है भाजक, ये क्या है भाज्य, ऊपर आएगा वो भागफल, और नीचे आएगा वो क्या होगा शेषफल होगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे 2 दिया हुआ है और यहाँ पे x दिया है, तो मैं क्या करता हूं पहले 2 रखता हूं, यहाँ पे x है, हमें क्या पता है x का मल्टीप्लाई x करते हैं तो ये कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, x मल्टीप्लाई x करेंगे तो ये हो जाएगा x घात क्यूब, मैं यहाँ पे क्या रखता हूं x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 एकम 2, x स्क्वायर जा 2x घात 3। यहां तक समझ आया, यहाँ पे आप समझ नहीं आएगा तो यहाँ पे देख लीजिएगा मैं कैसा कर रहा हूं। ठीक है, प्लस, ये प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस है,
तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 2 पंचे 10, ठीक है। अब यहाँ x का स्क्वायर नहीं है, ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 10 और x का स्क्वायर, ये हो गया। इसको ब्रैकेट में रख दिए, यहां से माइनस लगा दिया। मैंने क्या बोला था, जैसे ही माइनस करेंगे तो अंदर के जितने भी साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो साइन चेंज है, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये आपस में कैंसल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस और प्लस तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। लेकिन क्या होगा, माइनस और प्लस क्या हो जाता है, माइनस। बट क्या होता है, साइन किसका रखता है, जो बड़ा नंबर है, ठीक है। तो बड़ा नंबर क्या है, 12x स्क्वायर, यहाँ पे उसका साइन आएगा माइनस। 10 में से 12 में से 10 गया 2, ये हो जाएगा 2x, और ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। प्लस जो भी नंबर बचा है उसको रखेंगे, प्लस 5x माइनस 11 है क्या, हाँ ठीक है 11, ठीक। अब देखो यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब मैं इसको फिर वो करूंगा तो यहाँ भी माइनस रखना पड़ेगा। माइनस क्यों रखना पड़ेगा, पहले प्लस करके देखते हैं। जैसे मैं प्लस कर रहा हूं, यहाँ पे 2 है तो +2 करके देखता हूं, एक बार ध्यान देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, अब यहाँ पे x है तो एक x रखूंगा, 2 एकम 2, x का स्क्वायर यहाँ तक, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है, 2 पंचे 10, बट यहाँ पे माइनस 10x होगा। क्या यहाँ पे समझ आ रहा है, ठीक। यहाँ पे फिर ब्रैकेट रखूंगा, फिर यहाँ माइनस करूंगा, माइनस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ के जो साइन है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर होगा, ठीक है। हमें क्या होता है, जब भी किसी को भाग देना होता है उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो बहुपद होती है उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसलिए ये क्या करेंगे, इसको फिर से बनाएंगे, इसको प्लस साइन की जगह में क्या रखूंगा, माइनस साइन रखूंगा, ठीक है। -2x रखा हूं, प्लस की जगह में मैं माइनस रखा हूं। 2x तो 2 एकम 2, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, 2x और x का स्क्वायर, माइनस और माइनस होता है प्लस, 5 दूनी 10x, ठीक है। यहां तक समझ आया। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है जी। अब देखो प्लस माइनस आसपास में कट जाते हैं, आपको पता है ना, ये 5x है और ये 10x है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10x, यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 में से 5 गया कितना बचेगा, 5x माइनस 11, ठीक है जी। यहाँ पे माइनस है तो फिर से माइनस रखेंगे, यहाँ पे माइनस रख देते, -5 माइनस रख देते हैं। अब यहाँ पे 5x है, मैं सिर्फ यहाँ पे 5 रखता हूँ, प्लस माइनस माइनस, 5 एकम 5 और क्या है x, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5m 25, सॉरी 25, अभी ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे माइनस करते हैं, अंदर के साइन चेंज हो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। माइनस प्लस कैंसल, माइनस सर ये माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, और साइन क्या आएगा, माइनस ही आएगा। क्यों, क्योंकि लार्ज नंबर कितना है, 25, 25 है, 25 और 11 कितना हो जाएगा, 36, ये आपका आंसर है, सॉरी 36 ये बनेगा, ठीक है जी, ये आंसर है आपका, ठीक। और ये क्या है, ये भाजक, ये भाज्य, और ये भागफल, और ये शेषफल, ठीक है जी। ये ठीक, ऐसे सवाल बनाएंगे, है ना। यहां पे और भी है, जहां पे और क्वेश्चन दिया है, एग्जांपल नंबर 6, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे दिया हुआ है भाजक, दिया हुआ है भाजक कितना है 3x, इसको दिया हुआ है निरंक से। एग्जांपल नंबर 6,
3x प्लस 1 सॉरी 1, उसके बाद क्या दिया है भागफल, ये कितना दिया है बराबर 2x प्लस 1 है क्या सॉरी -1 है -1 और क्या दिया है शेषफल बराबर 4 दिया है। भाज्य ज्ञात करना है, भाज्य क्या करना है ज्ञात करना है ये है ना। तो आप इसको रख सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या क्वेश्चन क्या होता है भाज्य बराबर, अब जो भी निकालना है भाज्य बराबर क्या होता है भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। ठीक है जी। अब इसको करते हैं, भाज्य क्या है कुछ नहीं है तो बराबर इसको भाजक भाज्य ही रख देते हैं। भाजक कितना है 3x प्लस 1, ये मल्टीप्लाई भागफल कितना है 2x माइनस 1 और ये क्या है शेषफल ये कितना है 4। ठीक है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप बोर्ड मास का नियम पढ़े होंगे, क्या पढ़ेंगे बोर्ड मास, बोर्ड MAS, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवाइड, सबसे पहले क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई मतलब गुणा करते हैं, फिर ऐड करते हैं, ऐड मतलब जोड़ना, फिर सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस। मतलब जैसे पहले यहाँ पे देखो 3 चीज दी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई दी है फिर मतलब प्लस दिया है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं है ना, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 3x प्लस 1 है सॉरी है ना, 3x प्लस 1 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 प्लस 4 ये दिया हुआ है। अब इसको क्या करूंगा 3x इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 2x माइनस 1 प्लस 1 2x माइनस 1, ये प्लस 4 से भी रहेगा, 3 दूनी 6 x का स्क्वायर, 3 एक कम 3 और x का x प्लस 1 यहाँ पे जो है सेम ही रहेगा, ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 1 प्लस 4। यहाँ पे देख लीजिए बहुपद में एक ही है, ये एक ही रहेगा 6x का स्क्वायर है ना। माइनस प्लस क्या है प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 3 में 2 गया 1, यहाँ साइन क्या लगेगा माइनस, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा 1x, अब यहाँ पे -1 प्लस 4 है, यहाँ पे बचेगा 3, इतना ही है। ठीक है जी, तो 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 ये आपका आंसर है। ठीक है जी। अब इसके तहत आप जो मैथ्स के सवाल है, ठीक है, आप एक्सरसाइज सॉरी प्रश्नावली 1, 2 और 3 इन सवाल को आप बना सकते हैं। आप एक बार प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके देखें कि आप कैसा बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको ना ये थोड़ा सा ध्यान रखना, प्लस माइनस का जो साइन है वो ज्यादातर ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर करके गलती वहीं पे हो जाती है, क्योंकि प्लस माइनस अक्सर करके क्या होता है थोड़े से प्लस होगा, प्लस और माइनस, प्लस में अक्सर करके जो साइन है वो चेंज नहीं होते हैं, माइनस रहता है तो साइन चेंज हो जाता है, फिर मल्टीप्लाई में भी अलग से होता है रूल, फिर प्लस में अलग से रूल होता है। जैसे जैसे आपको मैथ्स का आप अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने के बाद जब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको समझ आता जाएगा, तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ये एग्जांपल के जितने भी सवाल थे इतना मैं बता चुका हूं है ना। अब हम बढ़ते हैं पहला सवाल, यहां पे पहला सवाल दिया हुआ है, मैं एक चालू करके बता देता हूं। यहां पे दिया हुआ है x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, इसको किससे भाग देना है x प्लस 1 से, इसको डिवाइड करना है।
ऐसा भाग का साइन यही होता है ना, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस 1, मैं भाग दे रहा हूं किसको, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बहुत सिंपल सा सवाल है, कोई ज्यादा होगा नहीं। यहाँ पे जो नंबर है हमें क्या पता है, x को मल्टीप्लाई x के साथ करते हैं तो ये हो जाता है x का स्क्वायर। मैं इसको करता हूं x का स्क्वायर प्लस 1x का x, क्या यहाँ पे समझ आया, ठीक है। अब यहाँ से माइनस कर देंगे, ऐसा करने से सिंपल होगा। प्लस का साइन है वो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस जैसे ही रहेंगे बाहर ब्रैकेट के तो यहाँ के जो साइन है, चिन्ह है, वो चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। प्लस माइनस कैंसल, क्योंकि दोनों सेम है, एक एक्स की स्क्वायर एक एक्स की स्क्वायर, ये है। माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, बट साइन क्या आएगा माइनस, क्यों, क्योंकि दोनों में साइन बराबर है, फिर भी साइन क्या आएगा माइनस। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x, हमें पता है ना, ये माइनस एक्स है और ये माइनस एक्स है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अब दोनों क्या है 2x, बट साइन क्या आएगा माइनस, ठीक है, ये ऐसा होगा। अब ये माइनस 2x है, ये प्लस प्लस 1, ठीक। अब यहाँ पे माइनस है तो मैं यहाँ पे माइनस रखूंगा, तब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे माइनस क्या रखूंगा, माइनस क्या रखूंगा 2 रख लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना जी। प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2 और ये x, प्लस प्लस माइनस माइनस, 2 एकम 2, फिर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे माइनस रख देते हैं। जैसे ही माइनस रखूंगा साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस कैंसल, प्लस प्लस प्लस, 2 और 1 3, ये आंसर, ये आपको सवाल है। इसको क्या बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको बोलते हैं भाजक, इसको क्या बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोलते हैं भागफल, और इसको शेषफल। आप कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है, कि क्या चीज समझ नहीं आया, तो हम उसको फिर से रिपीट करेंगे। बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, कक्षा 10वीं है, बोर्ड एग्जाम होता है, और बोर्ड एग्जाम के तहत अब क्या होता है मैथ्स आपको पढ़ने हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्लस माइनस का साइन तो ठीक है, आपको पहाड़ा भी कम से कम 10 तक आना चाहिए। अब उस 10 तक आने के लिए आपको क्या करना है, अगर नहीं आते होंगे तो मैं बता देता हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले 2 से लेंगे, 2 है ना, 2 गुणित 1, 2 गुणित 2, 2 गुणित 3, 2 गुणित 4, 2 गुणित 5, 2 गुणित 6, 2 गुणित 7, 2 गुणित 8, 2 गुणित 9, 2 गुणित 10। अभी हालांकि हमारे टाइम पे यहाँ पे 12 तक था, सॉरी, ठीक है, 11 और 2 गुणित 12, क्योंकि आजकल के पहाड़ा में उतना नहीं आता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, 2 दहम 20, 22 और ये 24। ऐसा करके आप लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको जो मेमोरी पावर है वो बढ़ जाएगी, मल्टीप्लाई करने के भी तरीके आ जाएंगे। फिर 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3, 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6, 3 multiply 3 is a 9, 3 multiply 4 is a 12, 3 multiply 5 is this, 3 पंचे 15, फिर 4 से करते हैं, 4 multiply 1 4 एकम 4, 4 multiply 2 4 दुनिया 8, 4 multiply 3 इक्वल टू 12, 4 multiply 4 इक्वल टू 4 चौक 16। ऐसा करके आप 10 तक 20 तक भी आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो मेमोरी पावर है या डिवाइड करने या मल्टीप्लाई करने का जो तरीके हैं वो चेंज हो जाएंगे, और आपको गणित में सहायता हो जाएगी, अच्छे से सहायता हो जाएगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि ये वाला जो मेथड है इसका मैं मतलब जितने भी बच्चे हैं, अब मुझे अनुभव है 1 साल का, क्योंकि इससे पहले मैं तो यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा था, अभी मैं पिछले साल से ही ऑफलाइन पढ़ा रहा था, अब तो ऑनलाइन में आ गया हूँ क्योंकि डिजिटल बोर्ड ला लिया हूँ, तो ठीक है। अब इस तरह से आप
कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है उसको आप एक बार बना के देख लिए, क्योंकि यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो सेम है, फर्स्ट वाला भी, सेकंड भी सेम है, थर्ड भी तो बिल्कुल सेम ही है, और फोर्थ भी सेम ही है, फाइव भी सेम है, ये सिक्स तो एकदम इजी है, और सेवन वाला सेवन है तो जो एग्जाम्पल का सवाल बताए हैं वो भी है। ठीक है। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन है 10, 11, 12, इसको मैं कल बता दूंगा। ये सवाल उतने ज्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम इजी है। ये सवाल भी आपको एग्जाम्पल में मिल जाएंगे। ठीक है। हालांकि जो 10th में मैथ्स का सवाल है वो जो बोर्ड एग्जाम में वो अक्सर करके इन्हीं में से किसी एक को देगा, या तो फिर एग्जाम्पल का सवाल देगा। एग्जाम्पल एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एग्जाम्पल का सवाल हमेशा बनाने ही है। ठीक है। और कोई भी अगर क्वेरीज रहता है, क्वेरीज मतलब कोई भी आपको इच्छा होती है कोई भी चीज पूछने का, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और साथ में मेरा मोबाइल नंबर उसमें ऐड रहेगा, आप उसमें भी व्हाट्सएप कर